बोकारो स्टील प्लांट की 2.5 मिलियन टन की विस्तारीकरण योजना को जल्द शुरू कराने के लिए बोकारो में महाहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता कुमार अमित ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में देरी से लोगों में भ्रम की स्थिति है, जबकि ये प्लांट बोकारो के भविष्य और रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार पहले ही बीएसएल की उत्पादन क्षमता को 5 से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन करने की घोषणा कर चुकी है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए निवेश और 12,500 रोजगार की संभावना है। इसके साथ ही बोकारो जनरल अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की मांग भी शामिल है। इन दोनों मुद्दों पर जन समर्थन जुटाने के लिए 1 महीने में 2 लाख लोगों से हस्ताक्षर लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा 10,000 पोस्ट कार्ड अभियान, सोशल मीडिया कैंपेन, नुक्कड़ सभा और संगोष्ठियों के जरिए भी आवाज उठाई जाएगी। बताते चले कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई, जिसमें व्यापारिक, मजदूर, विस्थापित और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अभियान को समर्थन देने का संकल्प लिया। दुकानदार के लोग उपस्थित हैं और उपस्थित सारे लोगों को मैं इस प्रेस वार्ता में सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने बोकारो के विकास में अपना एक पहचान और महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण में जो विलंब हो रहा है, उस संदर्भ में बोकारो के विभिन्न समाज के लोग क्या अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज 50-55 साल बोकारो का स्टील प्लांट का इतिहास हो गया। 1.7 मिलियन टन से प्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और आज जो है हम लोग 50-55 साल में 5 मिलियन तक पहुंचे। हमसे बाद में जो प्लांट स्टार्ट हुए, जो हमारे तुलना में कहीं नहीं थे, वो आज हमारे बराबरी में आ गए। पर बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन क्षमता एक हर्ष आ गया। अभी की जो वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति ला करके सेल के उत्पादन क्षमता को 50 मिलियन टन को इनहेंस करने का जो एक उन्होंने कार्य योजना बनाया, उसके तहत बोकारो को भी 2.5 मिलियन टन उसका उत्पादन क्षमता का विस्तार करके कुल 7.5 मिलियन टन का यहाँ का उत्पादन क्षमता का एक परियोजना लाई गई। इस संदर्भ में अपने इस्पात मंत्री आए भी थे पिछले जनवरी के माह में, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि बोकारो में 2.5 मिलियन टन का विस्तारीकरण, जो कि 20,000 करोड़ रुपया से अधिक का एक निवेश किया जाएगा, जिसमें 2,500 लोगों का एक प्रत्यक्ष रोजगार, 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के बोकारो वासियों के मन में एक बहुत ही ऊर्जा आशा का संचार हुआ, क्योंकि बोकारो का उत्पादन स्टील प्लांट का 10 मिलियन टन हो, ये हर एक बोकारो वासी का सपना है। आज मैं भी 30 सालों से समाज में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे उपस्थित अपने वरिष्ठ जन भी उससे भी अधिक वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं। तो यह सपना है, और जब 7.5 मिलियन टन की ओर हम लोग अग्रसर हुए तो हम लोग को लगा कि नहीं, एक बोकारो का सपना साकार हो रहा है। और उसका जो है फाउंडेशन, उसका प्रारंभ करने का एक समय जो था पिछले अप्रैल मई में ही था, पर वो अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसके कारण हम सभी बोकारो वासियों के मन में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये विस्तारीकरण बोकारो का भविष्य का सवाल है। आप देखेंगे कि 2,500 लोगों को अगर रोजगार प्रत्यक्ष रूप से और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, तो उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सालाना 600 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आय बोकारो में लोगों के पास आता है। और वो जो है बाजार में जो अर्थनीति का अपना गणित होता है, उसके तहत वो लगभग 1,000 करोड़ से अधिक वो बाजार में उसका फ्लो बढ़ता है, बोकारो के बाजार में अतिरिक्त पूंजी के रूप में। तो समझ सकते हैं कि बोकारो के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। साथ साथ केवल बोकारो के विकास के लिए नहीं, झारखंड के विकास को भी इससे गति मिलने वाली है। और हमारा जो सपना रहता है कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य के रूप में भारत में जाना जाए, तो वो सपना भी साकार करने में बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण बहुत ही सहायक है।